किसके बलबूते चलती है? सरकार जनता के बलबूते चलती है। ये पहली ऐसी जल्लाद और कुकर्मी सरकार है जो वोट तो जनता का लेती है और काम अपने उद्योगपति का करती है। वोट सीता के पति के नाम पर लेती है, काम नीता के पति का करती है। ये पहली ऐसी सरकार है। कई बार भारत बंद का आह्वान हुआ लेकिन सरकार ने बात सुनी नहीं। अरे भाई, कोई पहली बार आंदोलन नहीं हुआ है। आंदोलन बरसों चलते हैं जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, कुकर्मी सरकार के खिलाफ। उसी गुजरात से सरदार पटेल आते, बरडोली सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, 9 महीने से अधिक चले थे। क्या तब गोरे अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी, आज काले अंग्रेजों की सरकार है। उसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते, जो बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में 103 साल पहले बिहार के चंपारण से आंदोलन किया था। बरसों आंदोलन चली थी, निश्चित तौर पर विजय हुई। विश्व भर में किसानों के आंदोलन जहां जहां हुए, समय लगा, लेकिन जीत जो हासिल हुई वो किसानों की ही हुई। 10 महीने से ज़्यादा हो गए, फिर भी अभी तक कोई मसले का हल नहीं निकला है। शादी 18 साल की उम्र में जसोदाबेन से प्रधानमंत्री जी ने किया था। आज प्रधानमंत्री की उम्र देखिए कितनी हो गई, नतीजा कुछ नहीं निकला। तो सोच सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी का, हिंदू धर्म के हिसाब से मांग में सिंदूर उसी का भरा जाता है जिसकी मांग पूरी की जाती है। 7 फेरे लेना कोई रस्म नहीं है, दिखावा नहीं है। इस बात का प्रतीक है 7 जन्म निभाने की। जब वो 1 जन्म नहीं निभा पाया, अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते, मोदी जी के भी बच्चे होते, आप समझिए, तो तोता में मोर में नहीं खेलते ना, पोता पोती में खेल रहे होते। तो वो ऐसा कुकर्मी प्रधानमंत्री विश्व के इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसा हिटलर का अगर अंत्येष्टि जर्मनी में सही से होता तो हिंदुस्तान में हिटलर पैदा नहीं लेता। जिस तरीके से हिटलर अभी तक इतिहास में था, गिनीज बुक में नाम दर्ज होगा इस कुकर्मी प्रधानमंत्री का, जो अपने ही मुल्क के लोगों को परेशान किया, छात्र नौजवानों को परेशान किया, व्यापारियों को परेशान किया, आम जनता को परेशान किया, हमारे फौजी भाइयों को शहादत पर वोट मांगा। अब समझिए, पुलवामा की शहादत पर, और ये नहीं पता कर पाया वो कुकर्मी प्रधानमंत्री कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो सेलेटिन कहाँ से आया। प्रधानमंत्री जी के परम आदरणीय मित्र अडानी, जो खटारा स्कूटर पर शेयर मार्केट में दलाली करता था और उसके यहाँ 2-2 कंटेनर 30,000 टन हेरोइन पकड़ा गया। 59 ग्राम गांजे की पुड़िया मिलने पर महाराष्ट्र सरकार रिया चक्रवर्ती के तमाम रिश्तेदार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर नागिन डांस करता था भारत की किलर मीडिया। आज वो किलर मीडिया कहाँ है, किस बिल में छुपा? लेकिन अदानी ग्रुप का तो कहना है कि जो पोर्ट का जो कंटेनर्स आते हैं वो उनकी देख रेख में नहीं आते हैं। लाइक उनके अंदर हम लोग चेकअप नहीं कर सकते। रिया चक्रवर्ती के यहाँ जो गांजा का पुड़िया मिला, तो रिया चक्रवर्ती का पूरा घर का सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है कि उसके यहाँ गार्ड रहा। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप भी रोटी खाते हो ना भाई, पत्रकारिता कर रहे हो, आप सवाल ही नहीं पूछते हो। अडानी कौन होता है कहने वाला? अडानी के बाप का देश है ये। अडानी बीजेपी मोदी को फ्लाइट दे सकता है, हेलीकॉप्टर दे सकता है, पूरे देश को नहीं दे रहा ना, पूरा देश बेच रहा है। आप समझिए, अडानी कौन है? एक मामूली सा आदमी जिसको स्कूटर चढ़ने की औकात नहीं थी, वो नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर दे रहा। तो कहाँ से दे रहा है? बगैर 2 नंबर काम किए हुए। बता दीजिए हमको भी धंधा, हम भी उतना बड़ा सेट हो जाएं। आप भी हो जाते, आप पहले माइक लेके घूम रहे। अडानी ने कह दिया, अडानी का भगवान का भाई है जो कह दिया, मैंने वो बरहम लकीर हो गया है। सोनू सूद पर ईडी का छावा पड़ा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? संजीव भट्ट पर नहीं हुआ, जेल में नहीं है। अभिकांत जो ठाकुर अभी उत्तर प्रदेश के आतंकवादी थोड़े न है, पूर्व IG थे। और जब वो मुलायम सिंह जी की सरकार में विरोध कर रहे थे तो भाजपा वाला बड़ा गुन गा रहा था। नहीं, अभी जो दिल्ली में चंद्र प्रकाश भारद्वाज ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा नहीं होने दी, उसका खामियाजा उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो वो हिंदू नहीं है। कहाँ आप लोग चले जाते हैं? लव जिहाद पर कानून बनता है, दामाद बनाएंगे मुसलमान को, हम जैसे हिंदू को ना दामाद बनाएंगे ना जीजा बनाएंगे। अरे हमारा शकल खराब होगा। देश में 100 करोड़ हिंदू है, 50 करोड़ तो बढ़िया दूल्हा मिले भाजपा नेताओं को, क्यों नहीं ढूंढता? नहीं मिलता, हमको कहे, हम ढूंढ के देते हैं। जरूरी है मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद बनाओ? कहते हैं बीफ पर, गाय हत्या पर मॉब लिंचिंग करते हैं। तो गाय का मीट बाहर के देशों में बिक रहा है, ये किसका मीट है भैया? आप अपने माँ बाप को काट के बेच रहे हो, कहाँ बेच रहे हो?
गाय हमारी माता है, सांड तुम्हारा बाप है, अकल है नहीं, चले आए यहाँ पर देश में दंगा फसाद कराने। ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। इनका आज तक देश से कोई भी लेना देना नहीं था। अगर देश से लेना देना होता तो देश के किसानों के बारे में सोचते ना। अमेरिका जाते, ब्रिटेन जाते, पूरा विश्व के दौरा कर रहे। मेरी माँ चौका बर्तन करती थी, बाप ताई बेचता था, बाप मरान दे रहे हैं, बेटा का नाम पावर हाउस है। घर देखिएगा, कहना है कि सबका साथ सबका विकास है। यही विकास है कि महिला की साड़ी खोल ली जाए? यही विकास है कि दिल्ली में दंगे करा दीजिए, उमर खालिद को फंसा दीजिए, मुसलमान जाति के नाम पर हिंसा करवा दीजिए? अब बताइए ना, असम की घटना पर किलर मीडिया घुटने से मार रही थी, पुलिस वाले के संरक्षण में, पार्लियामेंट थाने के बाहर जब देश का अति संवेदनशील क्षेत्र है, धर्म विशेष पर नारे लगाए जा रहे थे। सोचिए कि एक आम आदमी का क्या होगा जब पूर्व आईजी के साथ ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों जैसा सलूक होता है। संजीव भट्ट की स्थिति देखिए, आर.के. शर्मा की स्थिति देखिए, जज लोया की हत्याकांड देखिए। तो इसमें जाति या धर्म का एंगल कहाँ ढूंढने चले जाते हैं? बीजेपी ने कहा, अडानी ने कहा, ये राजा हरिश्चंद्र के भाई हैं, ये भगवान के भाई हैं, जो कह दिया वही हो जाएगा। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसकी किसान सोच लेगा उसी की सरकार होगी। और किसान को चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने लोक लुभावन नारे दिए थे, किसानों की आय दुगुनी होगी, 5 रुपया बढ़ाया है मात्र। देखिए कितना, अरे सुनिए, अरे सुन लीजिए भैया, आपने पीयूष गोयल को नहीं सुना? 5 रुपया पे नागिन डांस रहा है। अरे 5 रुपया डीजल पेट्रोल पर बढ़ाते, बाकी वापस ले लो। हमारे यूरिया खाद पर जो दाम बढ़ाए, डीएपी पर बढ़ाए, उसको वापस ले लीजिए। 5 रुपया ने 10 रुपये तुम बढ़ा लो, देखो फिर नागिन डांस दे रहा इतना सा, अब प्रचार इतना सा। योगी जी ने कहा कि 25 रुपये गन्ना का रेट बढ़ा दिया हैं तो 4 साल से का झक मरा रहा था उत्तर प्रदेश का गुंडा वाली मुख्यमंत्री। आज 700 रुपया डीएपी पर बढ़ गया, तो इस पर काहे नहीं बोलता है? आप बताओ ना, बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम डबल से अधिक हो गए, 100 के पार हो गया, तो उस पर बात ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? मोदी जी हेलमेट पहन के सेंट्रल विस्टा का काम देखने गए थे, टनल में हाथ भी हिला ले। सिक्योरिटी के बिना। है? सिक्योरिटी के बिना टनल में कौन था? प्रधानमंत्री को झूठा प्रचार करने की आदत है, आज से नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए, माँ को ठग लिया। जिस पत्नी से शादी किया, पत्नी को ठग लिया। जिस घर में थे तो घर का गहना जेवर चोरी कर लिए, तो घर में बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का तो देख ही रहे क्या हाल हुआ। जिस अहमदाबाद शहर का नाम कर्नावती था, ट्रंप की गुलामी में करोनावती बना दिया, पूरे देश में कोरोना की आग में झोंक दिया। प्रधानमंत्री चाहता तो देश को बचा सकता था। जब प्रधानमंत्री बना, ये कोरोना से भी खतरनाक है नमूना वायरस, सबसे खतरनाक वायरस है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बंगाल चुनाव के बाद देखा, जैसे हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, और दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ था मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में होगा इनका मुंडी साफ। चूँकि 2019 का जो चुनाव हुआ, 17 में, 14 में जो छोटे छोटे चुनाव हुए, लोकसभा के, राज्यसभा के, नगर निगम के, लोगों ने देखा टूटी खाट फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो इसलिए लोग सोच समझ के वोट करेंगे। आपको नहीं लगता कि 10 महीने आंदोलन को गिराव में प्रवेश कर चुके, सरकार आपको सीरियस नहीं ले रही है? क्योंकि सरकार तो क्यों लेगी? मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, वो जातीय आंकड़े पे कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि फिर दोबारा हम सरकार में नहीं आएंगे। जब देश का राजकोषीय घाटा बढ़ चुका है, तो ऐसे में मंत्रियों को बदलना मतलब पूर्व मंत्री का दर्जा लेकर देश का ही वेतन भत्ता खाएंगे, तो इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। फिर जो नए मंत्री बनाएंगे वो भी वेतन लेगा। इसके बजाय मोदी जी को चाहिए मंत्रिमंडल में कटौती कर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, राजकोषीय घाटे को पाटना। लेकिन ये कब करते? जब इनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमने कोई काम किया है। चूँकि इनको पता है कि हम अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, तो कहते भगवान के घर में लूट हुआ, बिल्ली पूंछ लेके भागा, कुत्ता पूंछ लेके भागा, ऐसी वाली बात है। कोई मूंछ लेके भाग रहा, कोई पूंछ लेके भाग रहा। तो भाजपा के तमाम नेता देश लूटने में लगे। सर, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें जातीय आंकड़े को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, तो क्या किसान या विकास कोई मुद्दा नहीं? 4.5 साल से जब कुछ नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में, तो 4.5 महीने में क्या होगा?
तो क्या विकास कोई मुद्दा या किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है? भाजपा जातीय की आंकड़े दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। समझिए, भाजपा की नज़र में नफरत ही सब कुछ है। ये नफरत के सौदागर हैं, महानीच प्रधानमंत्री हैं और इनकी पार्टी के लोग भी महानीच थे। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश के महान क्रांतिकारियों ने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक हैं। आज रियल में हम लोग बदनसीब हैं जो ऐसे कुकर्मी लोगों को देश की बागडोर दे दिया जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे। समझिए, आज इसलिए देश को गुलाम बना। कौन लोग हैं? विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत थी। कौन कौन देशों ने चंदा दिया? बिलियन माइंड्स स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में। जिस स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, उनके बेटे का धंधा पाकिस्तान से चलता है। क्या तो ये देशद्रोही नहीं है? समझिए, देश को एक अंधकार में रखा जा रहा है, पूरी देश को माइंड सेट किया जा रहा है भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में, जाति के नाम पर अगरों को पिछड़ों से दलितों से लड़ाया जा रहा है ताकि देश बेचने में सहूलियत हो। अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति देश की किसी जनता से थोड़ा सा नुकसान हो जाए, फट जाए, टूट जाए तो उस पर जुर्माना होता है। तो क्या देश बेचने वाले पर जुर्माना नहीं होना चाहिए? कहाँ है कानून की वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले लोग? आप कैसे बेच सकते हैं देश की संपत्तियों को? और जब देश की संपत्ति घाटे का सौदा है तो कोई औद्योगिक घराना क्यों खरीदेगा? इसके पीछे लॉजिक है। जानबूझकर देश की संपत्तियों को घाटे में डाला जा रहा है। और उसमें आप देखिएगा, आरटीआई से खुलासा हुआ है, स्वतंत्र डायरेक्टर संदीप पात्रा जैसे लोगों को बनाया जाता है, 27 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, और भी खर्चे हैं। तो जाहिर सी बात है संपत्ति डूबेगा, ये अपने व्यापारिक मित्र को बेचेंगे और वही व्यापारिक मित्र इनको पार्टी फंड में चंदा देंगे। उत्तर प्रदेश में किसके नाम पर वोट दिया जाएगा? विकास के नाम पर या फिर मंदिर के नाम पर? पूरे देश में जो भाजपा ने ठगी की है, आप लोग घूम फिर के मंदिर पर आ जाते। क्या कहा कबीर साहब ने? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो पढ़ ले वही पंडित होए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध मंदिर, कोई भी चीज़ ये नहीं सिखाता है नफरत फैलाना, हिंसा करना। सभी लोग यही सिखाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भारत भूखमरी जैसी महामारी से जूझ रहा है। आप सोच सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ लोग राशन के लिए सुबह से शाम तक इंतजार कर सकते हैं, तो देश की समस्या कितनी विकराल हो। पर योगी जी का एक पोस्टर विज्ञापन के रूप में बाहर आया। आप योगी किसको कहते हैं? कहाँ तक पढ़े आप? हैं? योगी किसको कहते हैं? जो संत है वो संत है। 70 से अधिक धारा में मामला है। तो लादेन को, दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे आप? हैं? बताओ ना हमको। एक गुंडा मवाली को आप लोग योगी 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 रट लगाए जा रहे। आप समझो, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो हिंदू नहीं है। अरे सुनिए ना, नहीं सर, आप खालिस्तान कह दीजिए, भरवा कह दीजिए, ये आपका अधिकार है। योगी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं? एक जिस पर 70 धारा लगा हो योगी हो सकता है क्या? किसान पर क्या को धारा लगा हुआ है बता दीजिए आप। क्या आप हमको किसान नहीं कहिएगा? देश हमारा ना है। 70 धाराओं में गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, आप फिर समझ बैठे। देश की धाराएं साबित नहीं हुई है ना, जब तक साबित कौन करेगा? मैडम जी, साबित कौन करेगा? अपने कातिल अपने मुंसिफ हैं। आप मुख्यमंत्री हो गए, आप रो रहे थे सदन में, हमको जाल से पाल देगा, हम पर मामला दर्ज कर दिया, उस दिन क्यों नहीं माफ कर लिए? बताओ। अभी अडानी का हीरोइन पकड़ाया तो आप वहाँ FIR ही नहीं करोगे। आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जब पुलवामा में 300 किलो RDX आया, आप ही चर्चा नहीं करोगे तो कुछ पता है? खाली 59 ग्राम गांजा पर डांस करोगे नागिन, हैं? क्या मतलब है? हम लोग अन्न नहीं खाते, हम लोग नहीं देख रहे हैं। देश में पहले भी थे, पहले भी कमा खा रहे थे, पहले भी कौन खा रहा था? नंबर 1 कौन था इसे? मोदी जी के आने से पहले खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, शायद आपको नहीं पता। आप भाजपा IT सेल की तरह जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, खटारा स्कूटर पर चढ़ता था और शेयर मार्केट में दलाली करता था। 2.25 आँख वाला जो लाला हरामदेव कानिया बाबा, जो अपना 2.25 से 2 नहीं कर पाया, साइकिल पर चढ़ता था, मट्ठा बेचता था, जो सलवार पहन के भाग गया था रामलीला मैदान से, फरार बाबा हैं, जिसका 50 टन लाल चंदन पकड़ाया, शहद में चीनी मिलाते पकड़ाया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। अरे बाबा रामदेव कुदाल लेके था, बाल कृष्ण टोकरी नहीं खोद के लाता था, नीमक सर जाता हुए पर कहता था जींस से खुजली होती है।
फटा ये जींस सर, आपने एक सीधा 3 सा सवाल, ब्रांड सर, एक खोल सीधा लिया। सा सवाल। सर पहले एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई, जनता तो टीवी इंटरव्यू में कह रही है कि हमें इससे बहुत परेशानी हो रही है, हम अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे, यातायात। आप ये बात आप किसको समझा रहे हैं? ऑडियंस किराए के होते हैं, गेस्ट किराए का वहाँ ऑडियंस में चलें, चैनल वाला बिठा लेगा, छठी रात का दूध याद करा देंगे, 5 सवाल पूछेंगे, बंद हो जाएगा चैनल। ये पीएमओ तय करता है कि वहाँ जनता कौन है। आप अपने ही लोगों को बिठा देते हैं, कहते जनता है, ये गेस्ट है। 5000 में मौलाना को बिठा दीजिए, 5000 में पंडित को बिठा दीजिए, और उसी से अपने रानी आदमी रहता है कि जनता का आदमी रहता है। सर आपके हिसाब से जनता को परेशानी नहीं हो रही है, जनता मस्त है एकदम कि कोई बात नहीं, भारत महंगाई से जनता को परेशानी नहीं हो रही है? आपने नहीं दिखाया? बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई हुई है, जनता को परेशानी आपने कभी दिखाया? अरे आपने दिखाया। सर हमने तो दिखाया। कहाँ दिखाया? सर गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया तो मतलब सोशल मीडिया चैनल ने भी नहीं सुन दिखाया। तो लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ सच। आप दिखाओगे? आप आप दिखाओगे? बोलिए, मैं बोल आप सच बोलिए। रहा हूँ। आप बोलिए, सच बोलिए। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, देखिए विवाद का जड़ नहीं है। आप मेरे से सवाल पूछो। बचपन से आप नहीं पढ़ा होगा, मैं नहीं पढ़ा होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं जय जवान जय किसान। ठीक है, अगर जय जवान है, शहीद पे कौन होता है? किसान शहीद होता है। उसे कितने करोड़ आप देते? 10 करोड़ देते। अभी नीरज चोपड़ा मेडल लेके आया, 10 करोड़ बांटे। हर सरकार ने किसी न किसी ने उसे पैसे दिए कि अगर जवान मरता है उसे क्या देते? 10 करोड़ देते। किसान है, किसान की वजह से हम लोग खाना खाते हैं। सुनो, किसान की वजह से हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन किसान को क्या आपने सोने का हल दे दिया? सचिन को आप सोने का बैट दे रहे हैं, सोने की बॉल दे रहे हैं। आपने किसान को सोने का हल दिया, सोने का ट्रैक्टर तक नहीं दिया यार। जो करे क्या यही किया है, है? पिछली सरकारों में भी तो यही तो किया है। यही तो बात है। अगर मैं आम बंदा हूँ, मुझे सिर्फ वोट देना है, या इसको वोट दूं या उसको वोट दूं, ये भी साला चोर, वो भी साला चोर। आम आदमी फिर वोट किसे दे? रही मीडिया, मीडिया को क्या कहिए, इसकी आज खबर उड़ानी है, चलो भाई तू नंबर 1। इसकी आज खबर उड़ानी है, भाई तू नंबर 1। अरे भाई अगर सच दिखाना है, मैं बोल रहा हूँ, बोलो ना। रही बात दूसरी, ठीक है, आप फौजी के लिए क्या करोगे? कपिल शर्मा शो में ले आओगे। अरे भाई वो है तो हम है, ठीक है, फिर ताली बजा दी। अरे भाई बस यही कर दो। एकता कपूर ने फौजी के लिए कितना गलत किया था, वेब सीरीज में दिखाया था। किसी ने बॉयकॉट किया एकता कपूर को, सबने वो वेब सीरीज हद से ज्यादा देखी और मिलियन देखी। आपकी लड़ाई एकता कपूर से कि सरकार से? मेरी लड़ाई सच से है, जो सच के खिलाफ साथ होगा। सबसे बड़ी तो बात, पूरा जनता का मुद्दा अकेले ही ले रहे हैं और क्या भाई मैं लूंगा। बात ऐसी है, जनता बैठी है घर पे, उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पे देखना है। घर बैठे न्यूज आ रही है, उन्हें क्या करना है? अरे भाई बुरा हो रहा है, अरे पागल है किसान उधर खड़े हैं, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। अरे मोदी का भाषण, वो तो विदेश में है, ये वो। अरे तो आओ ना, किसान आज यहाँ खड़ा है तो तुम भी आओ। बाद में कहोगे खाना इतना महंगा हो गया, दाल इतनी महंगी हो गई, आज किसान खड़ा है तो साला कोई साथ नहीं दे रहा। बाद में तुम कहोगे अरे महंगाई छू गई, किसान आटे की बोरी इतने की दे रहा है। अभी जैसे हवा सांस लेने में दिक्कत हुई ना, कल को खाना खाने में भी दिक्कत होगी। तो ये आम जनता से सहभागिता नहीं बना पा रहे हैं आप, इसका मतलब यही है? है? इतने 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं तो आम जनता से सहभागिता नहीं बना पा रहे हैं आप? आम जनता साथ दे रही है, जिसको जहाँ पर आ रहा है आ रही है, लेकिन उसे काम भी करना पड़ रहा है भाई। बैठी हुई है, एक तरफ आप बोल रहे हैं आप जनता साथ मैं दे रही है। सरकारी नौकर को कह रहा हूँ, आम जनता, ठीक है, अंडे वाला, सुनो मैं भी हूँ। हर इंसान सरकारी आदमी 8 घंटे के लिए नौकरी होती है, शनिवार एतवार छुट्टी। उन्हें क्या करना है? मेरी पुप्पी की शादी है, उधर जाना है, इसकी शादी उसकी शादी, काम करना नहीं है। सारी सरकारी छुट्टी उन्हें मिलेगी। आम आदमी रेड़ी लगाएगा सुबह से लेकर शाम तक, किसान सुबह से लेकर शाम तक हल जोतेगा, तब जाके नाज होगा, फसल के लिए इंतजार करेगा। क्या होगा? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। विकल्प क्या मानते हैं आप इसका? विकल्प ये मानते हैं इस देश का सिस्टम खराब है, और ये सिस्टम जब तक बदलेगा नहीं, लोग ऐसे ही बर्बाद रहेंगे। लोग कहते हैं मोदी सरकार में आपको सिस्टम बदलने का जुनून क्यों सवार हो गया? इससे पहले की सरकारों में मुझे शुरू से है, मैं वहाँ खड़ा था, आप जब आए हो मैंने बोलना शुरू करा। आपने कैमरा माइक बोला, मैंने बोलना स्टार्ट किया। आप मेरी सुनोगे, मैं बोलूंगा, ठीक है। मोदी सरकार से नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग बात कराओ मोदी से, मैं मोदी से ही बोलूंगा, योगी से भी बोलूंगा। आप एक बात बताओ, नाम बदलने को विकास कहते हो, ठीक है? आज तक का नाम जी न्यूज कर दे, हो जाएगा विकास? है? हाँ, उनके शेयर उनके नाम आ जाएंगे तो होएगा विकास। वही ना, उल्टा सीधा कर दो। संगीता आपका नाम है तो पुष्पा कर दो, यही कर दे। जमुना से मुन्नी कर दो, शीला कर दो, यही नाम कर दो भाई साहब।
भाई साहब जब तक ये देश का सिस्टम नहीं बदलेगा देश बर्बाद रहेगा, यूथ परेशान रहेगा। आज यूथ क्यों परेशान है भाई साहब? 12वीं पास करते ही अगर सुनो, मोदी जी जिस फ्लाइट में अमेरिका गए, हाँ। पहली बार कोई प्रधानमंत्री डायरेक्ट इंडिया से अमेरिका तक गया, बीच अच्छा। में उसको उतर के उसमें ना कुछ अच्छा ईंधन भरवाने की जरूरत हाँ। नहीं पड़ी। ये विकास नहीं है। मैम विकास तो मैं जब मानू ना जब देश का किसान पहली बार यहाँ से वहाँ जाओ और बीच में कोई ना रोके तब मैं विकास मानूंगा ना। ठीक है, फौजी जाए तब मैं विकास मानूंगा ना, उसे विकास कहते हैं। मैं यहाँ पर टिकट लेने जाऊँ, साला टिकट नहीं मिल रहा रेलवे का, आप कह रहे हो कि भाई साहब विकास है। सर आप कह रहे हैं टिकट नहीं मिल रहा रेलवे का, तो हाँ। रेल रोक के क्यों आ रहे हैं? हाँ। अभी हम यहाँ पे किसान महापंचायत कवर करने गए करनाल में, अच्छा। ट्रेन रोक दिया जा रहा है, मुजफ्फरनगर रैली में ट्रेन रोक दिया जा रहा है। अरे टिकट कटा के भी तो आ सकते हैं ना, ये ट्रेन रोक के जबरदस्ती फ्री में यात्रा करने की जरूरत है? मैम ट्रेन रोक के नहीं आ रहे, जब तक उन्हें मिलेंगे नहीं तो वो तो आएंगे। अभी मैं इधर आ गया, मैंने क्या ट्रेन रोक दी? अभी ऐसे हाँ आम जनता को परेशानी क्यों हो रही है? मैम। औरतों को उठा दिया जा रहा है सीट से, औरतों को बच्चों को उठा दिया जा रहा है जबरदस्ती। किसान मैम तो वो किसान नहीं है, जो किसान है वो यहाँ पर खड़ा है। वो दंगे, किसान कभी दंगे नहीं करता, किसान अन्न के लिए लड़ता है, फौजी अन्न के लिए लड़ता है, वो ये नहीं करता। आप बोलो किसी फौजी ने गोली मार दी, वो तो फौजी है। फौजी जो होता है वो रक्षा करने के लिए, और वो सेना में तैनात है। हमेशा यही रहता है दंगे फसाद का। बस आपका क्या है, आप सुनोगे नहीं, आप मोड़ दोगे। आप पूरा सवाल करो ना।